इज्जत और वकार के साथ सबकदोश होगी। तो क्या है आपके अगले अज़ाइम, ये हमें बताइएगा। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगर सेहत अल्लाह ताला ने मुझे तंदुरुस्ती दी, सेहत अच्छी रही, तो मैं गरीबों का काम करूँगा, इलाके का काम करूँगा और पूरे इलाके का काम करूँगा। और यहाँ भी अगर एजुकेशन में कहीं मेरी जरूरत पड़ी मैं वहाँ भी पहुँच जाऊँगा। जितनी भी मुझे ताकत हो तो मैं पहुँच जाऊँगा, हर जगह काम करूँगा। 30 साल तक आपने महकमा तालीम में खिदमत अंजाम दी, क्या पैगाम देना चाहते हैं आप असातिज़ा को? उस्ताद को ये मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि उन्होंने देखा यहाँ मेरी बहुत उन्होंने तारीफें की, तो ऐसा ही होना चाहिए उनको भी दिल में कि हमारी भी तारीफें होंगी, तो ऐसा ही काम करना है। काम बहुत अच्छा करना है, दिल लगी से। कुछ बीती यादें आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? ऐसा नहीं है, मुझे अब समझ याद भी नहीं है कितना काम मैंने किया। मैंने कलील मौका देखा, ये वक्त देखा अपने रिटायरमेंट का। तो लेकिन ये है कि जहाँ भी कोई मसला आता था यहाँ कठर, यहाँ हमारे जोन में, तो वहाँ मुझे ले जाते थे ये यहाँ मसला ऐसे है तो इसको करो भाई। एक साल ऐसा हुआ कि यहाँ हमारे शौकत साहब सेटल से गुजरा वाले, उसको होटल से गुजर आए, तो आए भी शायद वो 50-60, तो कहा अब इसका मसला कौन करेगा हल, हम क्या करेंगे, हमें तो इनकी समझ नहीं आ रही है। तो उन्होंने बोला मैं तो नोड़ा स्कूल गया था, तो वहाँ आदमी भेजा कि उसको यहाँ तक लाओ, हो सकता है वो ये मसला यहाँ हल करेगा। तो जब मैं आया तो खुदा का फजल था, जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने मुझे देखी, वो मेरे वाकफ थे साहब, उनको मालूम था। तो मैंने सिर्फ उनको एक बात बताई कि मैं यहाँ जिंदा हूँ, आपका काम मैं करूँगा, आपने यहाँ शोर क्या मचाया है। तो वो फौरी तौर पर उन्होंने वो अपनी जबान बंद की, तो उन्होंने कहा मलिक साहब बस हम शुक्रगुजार हैं आपके, अब हमें उम्मीदें हैं कि आप हमारा काम करेंगे। तो उस वक्त जजू साहब बहुत मुतासर रहा, वो लोग चले गए वापस, कहने लगा ये आपके पास जादू क्या है। मैंने कहा जादू नहीं है, ये सब मेरे बाप का है, मेरे वालिद साहब का कमाया हुआ वो कमाई है, वो मुझे बरकरार रही है। यहाँ ये लोग मेरा बहुत एहतराम करते हैं और उनको पता उम्मीदें हैं कि ये लोग हमारा, क्योंकि हमने उम्र भर गरीबों की मदद की इस वक्त तक। तो छोटी सी एक मुलाजमत में मैंने गरीबों का बहुत बड़ा काम किया, ये तो मुझे समझ में आ रहा है। क्योंकि लोग अगर मेरे पीछे अभी मुझे सरपंच बनाया, क्यों बनाया उसकी मुझे समझ आ रही है। शायद मैं गरीबों का काम करता हूँ और करूँगा। शुक्रिया सर।